हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बेटा आप सब? आई होप यू आर ऑल इज़ वेल। तो बेटा आपकी वर्कशीट आ गई है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की। ये वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 15। ये आपकी जो है वर्कशीट नंबर है बेटा आपकी 15। ये है बेटा आपकी 16 नवंबर 2020 की, यानी कि आपकी मंडे सोमवार की वर्कशीट। ये है बेटा आपकी सामाजिक और राजनीतिक विज्ञान से जो आपका अध्याय 5 है एनसीईआरटी की बुक से, पंचायती राज, उससे ली गई है ये वर्कशीट है बेटा आपकी 6 क्लास की। यहाँ पर स्टूडेंट को अपना नाम लिखना है, यहाँ आपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो चलिए बेटा करते हैं वर्कशीट को शुरू। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस और वर्कशीट टाइम से मिलती रहें। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये जो है पंच यानी कि पंचायती राज, यानी कि जो पंचायत होती है गांव वगैरह में, ये उसका चित्र दिखाया गया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है ये गांव के लोग हैं और ये जो है ये पंच हैं, यानी कि जिनमें क्या होता है सरपंच होता है एक, और उसके नीचे भी जो 3-4 सदस्य होते हैं वो हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। ग्राम पंचायत। पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को ग्राम पंचायत कहते हैं। देखिए बेटा, एक पंचायती राज व्यवस्था एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपनी सरकार में भाग लेते हैं। और जब गांव के स्तर पर ये जो व्यवस्था होती है, ये जो पंचायत होती है, गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है बेटा? गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को कहा जाता है ग्राम पंचायत। आगे है बेटा, एक ग्राम पंचायत कई वार्डों, यानी कि बेटा क्या है, कई वार्डों यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रों में बटी हुई होती है। प्रत्येक वार्ड एक प्रतिनिधि चुनता है जो वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। ग्राम सभा एक पंचायत के क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों मतलब बेटा कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे ज़्यादा हो, जिसे वोट देने का अधिकार हो। देखिए बेटा, हमने पिछले वर्कशीट में पढ़ा था कि जो है वोट डालने का अधिकार किसे होता है? जिसकी आयु जो है कितनी हो, 18 वर्ष हो किसी भी व्यक्ति की आयु, या 18 वर्ष से अधिक हो, तो वो क्या कर सकता है? वोट देने का अधिकार है उसे, जिसका नाम गांव की मतदाता सूची में होता है। तो वो क्या कर सकता है बेटा? ग्राम सभा के एक पंचायत क्षेत्र में रहने वाले सभी वयस्कों की एक सभा होती है। ग्राम सभा के सभी सदस्य मिलकर क्या करते हैं? सरपंच का चुनाव करते हैं। सरपंच जो है पंचायत का मुखिया होता है। क्या होता है बेटा? सरपंच पंचायत का मुखिया होता है। वार्ड पंच और सरपंच मिलकर जो है पंचायत का गठन 5 साल के लिए करते हैं। यानी कि किसी भी गांव में बेटा कोई भी सरपंच बनता है तो वो कितने सालों के लिए बनता है? वो 5 साल के लिए बनता है। आगे है कि जो है ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है। क्या होता है बेटा? ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो ग्राम सभा का भी सचिव होता है। सचिव का चुनाव नहीं होता बल्कि उसकी सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है। यानी कि जो सचिव होता है बेटा ग्राम सभा का, उसका कोई चुनाव नहीं होता, उसकी नियुक्ति जो है वो सरकार के द्वारा की जाती है। और सचिव का क्या काम होता है बेटा? सचिव का जो काम होता है वो होता है कि जो है ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हों उनका रिकॉर्ड रखना। तो यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है बेटा, जो क्या करता है? वह ग्राम सभा का भी सचिव होता है, जिसकी नियुक्ति जो है कौन करता है? चुनाव के द्वारा नहीं की जाती, सरकार जो है उसकी नियुक्ति करती है। और इस सचिव का जो काम होता है वो होता है बेटा ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना जो है सचिव का काम होता है। आगे दिए गए हैं बेटा वर्कशीट के बेस पर कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि जो है ग्राम सभा का जो गठन है वो कितने वर्षों के लिए होता है? तो देखिए बेटा, हमने यहाँ ऊपर पढ़ा था जो है ग्राम पंचायत का गठन कितने वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ग्राम पंचायत का गठन होता है वो होता है, यहाँ से लिखेंगे देखिए बेटा आप लोग कि ग्राम पंचायत का गठन यहाँ पर कितने की जगह हम लिख देंगे 5 साल के लिए या 5 वर्ष के लिए। कितने के लिए बेटा? 5 वर्ष के लिए होता है।
तो ये आगे यहाँ पर लिख देंगे 5 वर्षों के लिए होता है। तो यहाँ पर हो गया बेटा आपका ये क्वेश्चन 1 का आंसर। देखिए ये रहा 5 साल के लिए हम जो है पंचायत का गठन करते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा कि गांव स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का क्या नाम होता है। तो देखिए बेटा गांव के स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था का क्या नाम होता है। पंचायती राज व्यवस्था का नाम होता है ग्राम पंचायत। देखिए यहाँ पर है गांव के स्तर पर इस व्यवस्था को क्या कहते हैं, ग्राम पंचायत। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा यहाँ पर हम लिख देंगे ग्राम पंचायत। क्या लिखेंगे बेटा, पंचायत, ग्राम पंचायत। तो ये हो गया बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। इसके बाद है हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है कि जो है ग्राम पंचायत के सचिव के क्या क्या कार्य होते हैं। तो देखिए बेटा ग्राम पंचायत के जो सचिव होता है हमने यहाँ पर पढ़ा था, आपने देखिए कि जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो क्या करता है, ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा का एवं निर्णय हो उनका रिकॉर्ड रखना। तो ये होगा हमारे जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ये लिखेंगे हम यहाँ से कि सचिव का काम ग्राम सभा की बैठक बुलाना और जो भी चर्चा एवं निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड रखना जो है ग्राम पंचायत के सचिव का कार्य होता है। तो बेटा यहाँ ये थी आपकी वर्कशीट बड़ी अच्छी थी बेटा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।